तो नमस्कार। हलचल अयोध्या समाचार में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों से अवगत कराने के लिए मैं संध्या सिंह। अयोध्या जिले के सिविल कोर्ट कंपाउंड में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत परिसर तिरंगे के रंग में सजा दिखा। जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फैजाबाद संजीव फौजदार द्वारा दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किया गया, जिसमें न्यायिक अधिकारीगण श्रीमती चंद्रशीला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश O1, राधेश्याम यादव 2, विशेष न्यायाधीश SC/ST एक्ट अशोक कुमार दुबे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश O3, अमित कुमार पांडे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश O4, अभिषेक कुमार बागड़िया विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम, ब्रिजेश कुमार सिंह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश -12, श्रीमती नूरी अंसार विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट द्वितीय, अमर सिंह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट तृतीय, नरेंद्र नाथ त्रिपाठी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश FOTOCO प्रथम, शैलेंद्र सिंह यादव अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश FOTOCO द्वितीय, यशपाल लघुवाद न्यायाधीश, कुलदीप सिंह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रशांत शुक्ला सिविल जज C0D0, श्रीमती भव्या तिवारी अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, श्रीमती ऋचा वर्मा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आमिर सुहेल अपर सिविल जज C0D0 तृतीय, पल्लवी सिंह सिविल जज C0DO FOTOCO, नावेद मुज्जफर सिविल जज U0D0 सदर, सुश्री प्रीति गिरी सिविल जज U0D0 हवेली, अतुल पाल न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय, सुश्री प्रज्ञा सिंह अपर सिविल जज U0D0 प्रथम, सुमन सोलंकी न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय, प्रशांत कुमार सिंह अपर सिविल जज U0D0 सप्तम, सुश्री सुप्रिया शर्मा अपर सिविल जज U0D0 षष्ठम, अंशुमान यादव पीठासीन अधिकारी वर्चुअल कोर्ट, सुश्री अंजलि पांडेय अपर सिविल जज U0D0 FOTCO, पंकज कुमार पीठासीन अधिकारी ग्राम न्यायालय रुदौली, अमरनाथ कुशवाहा पीठासीन अधिकारी अतिरिक्त न्यायालय, राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय एवं जनपद न्यायालय फैजाबाद के समस्त कर्मचारीगण उपस्थित रहे। दीप प्रज्वलन के बाद जिला जज ने न्यायिक अधिकारियों के साथ परिसर में लगाए गए कैंपों का निरीक्षण कर व्यवस्था का जायजा लिया। वादकारियों एवं अधिवक्तागण की पेयजल की समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फैजाबाद के अथक प्रयासों के उपरांत 24 कक्षीय न्यायालय भवन में जगह जगह स्थापित कूलर वाटर का फीता काटकर शुभारंभ किया। शैलेंद्र सिंह यादव नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत एवं श्रीमती ऋचा वर्मा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद न्यायालय फैजाबाद के अनुसार दिनांक 13 अगस्त 2022 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में लगभग 66,671 वादों को निस्तारित किया गया, जिसमें 175,921,169.00 रुपए की वसूली धनराशि पर समझौता किया गया। राधेश्याम यादव न्यायाधीश मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा कुल 106 वाद निस्तारित किए गए, जिस पर कुल 61,607,272.00 की धनराशि क्षतिपूर्ति निर्धारित की गई। पीठासीन अधिकारी वर्चुअल कोर्ट अंशुमान यादव द्वारा कुल लगभग 17,900 वादों का निस्तारण किया गया, जो कि अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। बैंक रिकवरी से संबंधित 1131 प्री लिटिगेशन वाद निस्तारित किए गए तथा बैंक संबंधित ऋण 86,112,545.00 वसूल किए गए। संबंधित मजिस्ट्रेट न्यायालयों द्वारा 24,946 फौजदारी वादों को निस्तारित किया गया। सिविल न्यायालय द्वारा कुल 101 मामलों का निस्तारण किया गया, जिसमें 215,280.00 का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र आदि जारी किया। राजस्व मामलों से संबंधित 40,347 वाद विभिन्न राजस्व न्यायालय द्वारा निस्तारित किए गए। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सिविल कोर्ट में चल रहा है, इसी संबंध में जानकारी बता दीजिए। देखिए, आज हमारा सालसा की तरफ से हम लोग नेशनल लोक अदालत ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और आज हमारा काफ़ी मामले सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो रहे हैं। हमारे सभी मजिस्ट्रेट्स कोर्ट को मिला के हमें उम्मीद है कि हम लोग लगभग 5,000 से ऊपर मुकदमों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर कर देंगे। कुछ इस तरह के मामले भी हैं जो पैटी ऑफेंसेज हैं, छोटे मोटे वाद हैं, जिनमें छोटा मोटा जुर्माना करके भी हम लोग उन वादों को ख़त्म कर देते हैं। कई लोग हमारे पास लाभ उठाने के लिए लोक अदालत का पहुँच रहे हैं और हम लोग इसी में निस्तारित भी कर रहे हैं। संदेश क्या है फरियादियों को? संदेश हमारा यही है कि अक्सर हम देते रहे हैं कि लोक अदालत एक ऐसा ओकेजन है, एक ऐसा माहौल है जहां पर आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमे सुलह समझौते के आधार पर अपने ख़त्म करा सकते हैं। जैसे कि अक्सर हम लोग ये पाते हैं कि गांव में छोटे मोटे विवाद को लेकर मुकदमे दर्ज करा दिए जाते हैं, जैसे कि नाली का विवाद है, बच्चों के झगड़े का विवाद है।
इस तरह के विवाद में अगर पार्टीज चाहें, गांव वाले चाहें, वादकारी चाहें तो उपस्थित होकर अपने मुकदमों का निस्तारित करा सकते हैं। तो उसमें हम लोग भी बड़ा पोलाइट व्यू लेते हैं, उन लोगों की मदद करते हैं, किस तरह ख़त्म किया जा सकता है। इसके लिए हम उनको खुद प्रोत्साहित भी करते हैं, समझाते भी हैं और पूरी उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमे हमारे वादकारी सुलह समझौते के आधार पर लोक अदालत में निस्तारित कराएंगे। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन चल रहा है, आपका संदेश क्या है वादकारियों को? राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न तरीके के मामले निस्तारित होते हैं। क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस में जैसा सीजन साहब ने बताया उस तरह निस्तारित होते हैं, और सिविल में सक्सेशन हो गया या ऐसे मामले जो सुलह के आधार पर निपट जाते हैं, इंजंक्शन सूट वगैरह, इस तरह के कई मामले आते हैं जिसको लोक अदालत निस्तारित किया जाता है। हमारे यहाँ पे सक्सेशन के करीब 22 मामले आज निस्तारित हुए हैं और सुलह के 3-4 और 2-3 अन्य मामले जो कि सुलह के आधार पर निस्तारित हो चुके हैं। सक्सेशन में करीब हर मामले में 50,000 से लेकर के 2 लाख तक के मामले जो सक्सेशन में वादकारियों को मिलने थे आज मिल जाएंगे, उनको सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा। और सुलह के ऐसे मामले जैसा कि क्रिमिनल केसेस भी हो जाते हैं उस पर जिसमें नाली के विवाद हो सकते, वो सारे मामले निस्तारित हो जाएंगे। वादकारियों के लिए संदेश बता दीजिए बस। वादकारियों के लिए यही संदेश थे कि वो अपने जो है न्यायालय में आए, अपनी बात रखें और पार्टीज के बीच में अगर सुलह की संभावना है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे सुलह से हो जाए, क्योंकि जो वाद चलते हैं वो कई सालों तक चले जाते हैं और सुलह के आधार पे सुलह लोक अदालत में निपट जाएंगे। और जैसा कि हर बार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होता था, आप लोग देखते कि बैंक्स की तरफ से लगाए जाते हैं, कोर्ट्स के मुकदमे निस्तारित होते हैं। इस बार एक नई पहल करते हुए हम लोगों ने शांति फाउंडेशन, जो कि यहाँ की एक गरीब तबके की महिलाओं का एक समूह है जो हाथ से करे हुए काम, जो कढ़ाई बुनाई के काम हैं, इसके अलावा अन्य घर की सजावटों का सामान है, ये लोग बनाते हैं। हमने उनका स्टॉल लगवाया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, कुछ खरीदें, उनकी रोज़ी रोटी इससे और ज़्यादा अच्छी हो, उनको एक रोज़गार मिले। यही उद्देश्य है हमारा डिफरेंट इस तरीके के NGOs को आगे लाने का। अपार्ट फ्रॉम दैट, कोविड का बूस्टर डोज का भी एक कैंप लगाया गया है यहाँ पे, क्योंकि आज पब्लिक गैदरिंग ज़्यादा होती है। मेन मोटिव यही है कि जिन लोगों को बूस्टर डोज नहीं मिला है, वो कोर्ट प्रोमाइसेस में आ रहे हैं मुकदमे के निस्तारण के लिए, उनको ये भी लाभ मिल सके। ठीक है जी। कितने मामले आए हैं सर और किस तरह जनता के सर क्या सुविधा है? करीब 40,000 मुकदमे निपटने की संभावना है और जनता को पहले ही प्रचारित कर दिया गया था। जनता काफ़ी मात्रा में आई हुई है। स्टेट बैंक, यूनियन बैंक और भी 2-3 बड़े बैंकों ने अपने स्टॉल्स लगाए हैं, तो उनके ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमे जो है सुलह समझौते के आधार पर निपट जाएंगे। मैं सब देख के आया हूँ। इसके अलावा आपने अभी देखा ही होगा कि हमने 3 नए वाटर कूलर्स का उद्घाटन किया है, जिससे वादकारियों को और अधिवक्ताओं को सुविधा है। इसके अलावा जो शिखा फाउंडेशन है, उन्होंने हैंडमेड चिकन के और उसके आइटम बनाए हैं, वो भी दर्शनीय हैं। इसके अलावा हमारे सचिव महोदय के प्रयास से यहाँ पे कोविड का बूस्टर भी लग रहा है। आप जाके देखें, स्टॉल बाकायदा लगाया हुआ है, जिसको लगवाना लगवा लें। और सभी पूरे ज़िले में वृहद स्तर पर इस पर्व को मनाया जा रहा है, राष्ट्रीय लोक अदालत को, और बहुत सक्सेसफुल रहेगी। इसके अतिरिक्त अगर कोई विषय पूछना चाहें तो मैं तैयार हूँ। पर्सनली मैंने स्टॉल पे जाके सब रीजनल मैनेजर्स से बात की है कि लीनियंट रहें, उतना ही प्रिंसिपल अमाउंट लें जितना ज़रूरी है, और ये शिकायत अब नहीं मिलेगी जैसा मैं समझता हूँ।